कभी टीवी देखा, कभी काम किया। तुमने मेरे साथ कितना आराम किया, फिर भी चिप्स, चाय, केचप क्या क्या गिराते हो मुझ पे। साफ करना कह के मुश्किल बहाने बनाते हो मुझ पे। इसलिए मैं तुम्हारी रग रग को जानता हूँ। इसके बदले तुम्हारे लिए इजी रग्स का इजी सॉल्यूशन लाता हूँ। हाय शार्क्स, ये थी पुराने बेचारे रग की कहानी। अब करते हैं बात हमारी। मेरा नाम है हरनाम। मैं हूँ सम्राट, हम दिल्ली से आए हैं। हम लाइफ पार्टनर्स तो है ही, साथ में हम को-फाउंडर्स भी हैं इजी रग्स। इजी रग्स है इंडिया का फर्स्ट हैंड वॉशेबल रग ब्रांड जो एस्थेटिक और फंक्शनल रग्स के साथ 100% एंटी स्लिप, पेट फ्रेंडली और प्रैक्टिकल रग्स बनाता है। अब चाहे आपके रग्स पे चाय गिरे या चिप्स, सब साफ हो जाएगा आसानी से in just 1 to 2 minutes. All you need to do is spray soap water and clean it well. शार्क्स, क्योंकि मैं एक इंटीरियर डिजाइनर भी हूँ, मुझे पता है कि रग्स आपके स्पेसेस में वार्मथ और कैरेक्टर लेके आते हैं, पर डस्ट एंड मेंटेनेंस से कितनी प्रॉब्लम्स एंड एलर्जीज भी तो हो सकती हैं। इसीलिए मल्टीपल प्रोटोटाइप्स के बाद हमने फाइनली सितंबर 2023 में इजी रग्स को लॉन्च किया। शार्क्स इजी रग्स ई-कॉमर्स के लिए अमेजिंग है। ये सिर्फ मेंटेनेंस में ही इजी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में भी इजी है। इसके चलते पिछले हमने अराउंड एक साल में 800 से ज्यादा घरों में 1200 से ज्यादा रग्स बिछाए हैं। आगे जाकर हम ये चाहते हैं कि हम रग्स में तो नंबर 1 बने ही, साथ ही में हर घर के अपहोल्स्ट्री, कुशन्स, कर्टन्स और टेबल मैट्स में इजी रग्स का इजी टच लेकर आए और प्रैक्टिकलिटी एंड फंक्शनैलिटी को बहुत फन बनाए। So शार्क्स, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 100% हैंड वॉशेबल है, I would like to show you a small demonstration of that. Sure. Thank you. What I have here is one of our easy rugs in a 2x5 size, and I have some ketchup and coffee with me. ओए बाप रे, कॉफी। Some diluted detergent and clear water. So I'm going to drop some ketchup on my rug. Can I come and drop it? Yeah, sure, come. Now I'm just going to use my cloth. Okay. I'm just going to dab it now. Good luck. Thank you. Nice. This is a basic diluted detergent, जिसको अब मैं spray कर रही हूँ अपने rug पे. I'm only going to spot clean it right now because the coffee has spilled to a very bigger and larger section. This is just a soft bristle brush जो मैं use कर रही हूँ. This is all clean now. तो मैं दूसरा कपड़ा use कर रही हूँ just to wipe it off and show it to you. काफी क्लीन हो। Yeah. क्लीन तो हुआ है। ओके, समरत एंड हरनाम, वेलकम टू शार्क टैंक। Thank you. ये बिजनेस आप रन करते हैं या समरत आपने चालू किया है? हम दोनों रन करते हैं। आइडिया मेरा था। मैं पहले एक लॉयर था। वन डे शी टुक मी टू अ रग एग्जीबिशन, किसी क्लाइंट के लिए इसको रग सिलेक्ट करने थे। वो एक एक्सपोर्ट एक्सपो था। 5 बिलियन USD ग्लोबल मार्केट इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, इतना ज्यादा। आई आस्क्ड सम प्राइजेस, तो मैं वहाँ पे हैरान हो गया। 4 into 6 feet साइज 1 लाख। आई अंडरस्टैंड कि लोग खर्चा करते हैं, बट रग्स इज वन थिंग जो एंड में लोग बोलते हैं कि ये तो मेरा घर अब बन गया है, अब मैं रुक जाऊंगा, मैं धीरे धीरे करूंगा। वो धीरे धीरे कभी होता नहीं है। तब मैंने इनको बोला कि हरनाम, अमेजिंग रग्स बन रहे हैं इंडिया में, पर इंडिया में तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। आई टोल्ड हर दैट हरनाम, कुछ डिफरेंट कुछ करते हैं। और मैं काफी टाइम से एक प्रोडक्ट ढूंढ भी रहा था विच आई वांटेड टू सेल इट ऑन ई-कॉमर्स। तो मेरे को था कि मैं रग्स, हरनाम एक नीश से स्टार्ट करते हैं, रग स्टार्ट करते हैं, स्पेसिफिकली वॉशेबल रग्स, दैट्स ऑल। वी विल डू गुड ब्रांडिंग, वी विल स्टार्ट विद दैट। कौन से साल की बात है? 2021 का टाइम है ये। हरनाम, आर यू द वन जो ये पूरा डिजाइन सेंसिबिलिटी लीड करती है? Yes, yes. आपका USP क्या है? कन्वीनियंस, व्हिच इज स्टेन फ्री, कि द डिजाइन, व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट? It is a full package. क्या एक लुक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ कलर, डिजाइन, मटेरियल होना चाहिए दैट पीपल से कि अरे ये तो इजी रग्स का हो? मेरा जो पर्सनली स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एज अ डिजाइनर इज कॉम्पोजिशन। मुझे पता है जैसे कि आजकल के जो मॉडर्न घर हैं उनमें कैसा फर्नीचर चल रहा है। आप ट्रेंड से तो वाकिफ होते ही हो व्हेन यू आर इन द इंडस्ट्री, ठीक है। आपको पता है कि केन है तो उसके साथ क्लाइंट शायद फ्रिंजेस वाले रग्स लेगा, राइट। अगर आपका बहुत ही मॉडर्न मिनिमलिस्टिक घर है तो शायद आप एक बेसिक ज्योमेट्रिक पैटर्न के साथ जाओगे। Whereas if you have a classical home, you can take something which is in the background, जो ब्राउन रग है आप वो ले सकते हो, या कार्विंग वाले या फ्लोरल बोटानिकल रग्स ले सकते हो। शार्क्स, कभी किसी स्ट्रेंजर ने आपको रोककर आपके बैग की तारीफ की है? कहाँ से लिया, ब्रांड कौन सा है, कभी पूछा है?
हमारे कस्टमर्स के साथ तो ये रोज का है। क्योंकि मैंने और मेरे टीम वाले ने सब नए हाथ से बनाया है और मेरे ये दोनों ने मेरे को बिजनेसमैन बनाया है। थैंक यू शाक्स। मैं हूँ उषा बोरा। मैं हूँ बंसरी बोर्डा। और मैं हूँ इशिता बोर्डा। हम मुंबई से हैं। यहाँ एक धागे से शुरू हुई धागा लाइफ की कहानी। धागा लाइफ एक लाइफस्टाइल ब्रांड है जो नेचर से इंस्पायर होके यूनिक और हैंडक्राफ्टेड बैग्स एंड एक्सेसरीज बनाता है। धागा के प्रोडक्ट्स नेचुरल, क्रूएल्टी फ्री मटेरियल्स और ड्यूरेबिलिटी का उपयोग करके स्लो फैशन को बढ़ावा देता है। इन सब बैग्स को बनाने का प्रोसेस बहुत डिटेल्ड है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ये हाफ मून क्लचेस को बनाने में 15 स्टेप्स लगते हैं। आज मार्केट में मास मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं और दूसरी तरफ हाई एंड डिजाइनर लेबल्स जो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स प्रीमियम क्वालिटी और टाइमलेस डिजाइन से इस गैप को खूबसूरती से जोड़ता है। हम अपनी वेबसाइट, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस और 17 क्यूरेटेड स्टोर्स में अवेलेबल है। अराउंड द ग्लोब हमारे 20,000 हैप्पी कस्टमर्स हैं और 70,000 से भी ज्यादा की इंस्टाग्राम कम्युनिटी बन चुकी है। हमने B2B और D2C में 1,50,000 से भी ज्यादा ऑर्डर्स किए हैं। शाक्स, हम अपने कस्टमर्स की जिंदगी को खूबसूरती से भरना चाहते हैं, वन स्टेज एट अ टाइम। एंड वी वांट पीपल टू पॉज एंड अप्रिशिएट आर्ट। मानसरी, अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं बॉम्बे में पली बड़ी हूँ। मेरा स्कूल कॉलेज इधर हुआ। फिर मैं MIT ID पुणे में डिज़ाइन पढ़ने गई। आफ्टर कॉलेज मैंने पूमा में काम किया 5.5 years बैंगलोर में। तो आई वाज इन द मार्केटिंग टीम, रिटेल एंड इवेंट्स। और फिर इशिता के कहने पे मैं बैंगलोर छोड़ के सूरत आ गई। अच्छा, तो इशिता आप क्या करते थे? मैंने 11th 12th में आर्ट्स किया है फ्रॉम मिठीबाई and then I went to study at Rachna Sansad in Prabhadevi. I studied textile and fashion design there. And I and my mother used to make bags from home even when I was in college और exhibitions करते थे all over India. कौन सा साल था ये? 2014। कहाँ सीखा आपने ये बनाना? मेरे स्कूल में सब सिखाए मेरे को। स्कूल में? हाँ, आपकी स्कूल? ग्राम दक्षिणामूर्ति आमला है मेरे स्कूल का नाम। इट्स नियर भावनगर। अभी आप सूरत में हैं। Yes. मैम, आपके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं? Sure. Yeah. That's for you, both This the one? bags. Both the bags? Yes. Thank you. This is for you. Nice. Oh, I love this one. Beautiful. अच्छा, ये प्योर जूट है। सुतली सुतली बोलते हैं कुछ हिंदी में उसको। स्टनिंग, बहुत सुंदर है। ओ, प्रिया भी लिखा है इसमें। वाओ। This is incredible. Oh, house. Everything is absolutely handcrafted. ये पूरा ये सारा Everything, हैंडक्राफ्टेड yes. है। और मटेरियल क्या है इसमें? That is Juco, which is jute and cotton. कितना टाइम लगता है इसको बनाने के लिए? It takes about half a day. So one can do 2 embroideries in one day. अभी मुझे सच में लोग बाहर रोक के पूछेंगे कि ये बैग कहाँ से है? ये जो आपने थोड़ा सा यहाँ स्वेड और अंदर जो टसर सिल्क डाला है, Yes. मतलब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल है, कभी-कभी लोग है ना अंदर का मटेरियल बहुत चीप यूज करते हैं। अच्छा मटेरियल है, इट्स नाइस। बट मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपने फ्री दिया है, मैं तो बोलूंगा मैं खरीद के लाया हूँ। हाँ, चलेगा, पेमेंट कर देगा, पेमेंट कर देना। पक्की बुझातल क्या? आप बिजनेस savvy हैं। इसका प्राइस क्या होगा? वो 5,000 का है। और ये इसका कितना का है? और ये 6,200 विदाउट कस्टमाइजेशन और 6,750 विद कस्टमाइजेशन। बहुत बढ़िया, थैंक यू, गुड। थोड़ा ये बताइए कि कब आपने इसको प्रॉपर बिजनेस की तरह बनाना चालू किया? पहला प्रोडक्ट मम्मी ने बनाया था वो ये हाफ मून बैग है जो जूट से बनाया था, ओनली विद अ नीडल एंड थ्रेड, इसीलिए हमारा ब्रांड का नाम हमने धागा रखा है। हमें ये लास्ट 2 साल से लग रहा है कि अभी हमने इसको बिजनेस के रूप में देखा है। इसके पहले हमारा ब्रांड का नाम था धागा हैंडक्राफ्ट्स और हमारी वेबसाइट भी नहीं थी। हमारी वेबसाइट लॉन्च हुई है अगस्त 2022 में और दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। तभी हमें पता चला कि ये जो रिटेल, ये मार्केट प्लेसेस, जितना भी कमीशन उसमें जाता था वो डायरेक्टली हमें अभी हमारे डायरेक्ट कस्टमर्स बन गए। हाँ, तो आप सिर्फ हैंडबैग्स करते हैं? नहीं, हम एक्सेसरीज भी करते हैं, उसमें ब्रेसलेट्स, नेकलेसेस, इयररिंग्स, की चार्म्स, ये सब प्रोडक्ट्स। बट जो हैंडबैग्स हैं उनका परसेंटेज कितना है टोटल रेवेन्यू का? 89% is handbags and 11% is accessories. ठीक है, तो मेनली हैंडबैग्स का ब्रांड Yes. है अभी। Yes. और आप नए प्रोडक्ट कितनी फ्रीक्वेंसी में लॉन्च करते हैं? अराउंड 3 months।
कितने नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं? 3 products. आपका बेस्ट सेलर कौन सा है? Best seller is the The garden. tool. garden tool, yeah. That is the best seller. बहुत cool है। That gave us a revenue of 1 crore 55 lakhs. In 1.5 years. Yeah. वाह। आपके पास कितने लोग काम कर रहे हैं? 40 महिलाएं हैं और ऑफिस में 12। इनको आप पर बैग पे करती हैं कि जो daily ऑफिस wage में 12 लोग हैं सैलरी बेसिस और जो बाहर से घर से काम करते हैं उसको पर पीस। और उनको कितना देती हैं पर बैग? लाइक वो वाला बैग का बता दीजिए, गार्डन बैग। Around 500 for the embroidery. कोई फोटो देख सकते हैं इसकी? ये जो हाफ मून का प्रोसेस है वो ये ब्रेसलेट, ये एम्ब्रॉयडरी प्रोसेस, ये टैसल्स बना रहे हैं। ये ऑफिस है? Yes. नमस्कार शाक्स। पेपर हमारा हर जगह है। दुनिया में हर साल पेपर बनाने में 400 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ों को काटा जाता है, यानी कि सुंदरबन जैसी बड़ी फॉरेस्ट को 4 बार। और इन पेपर प्रोसेस बनाने में हम 30 लाख करोड़ से भी ज्यादा पानी को इस्तेमाल करते हैं, जो मुंबई की शहर के 24 इयर्स का वाटर कंजम्पशन का फुलफिल कर सकता है। लेट दैट सिंक इन। अब आप बोलेंगे कि पीपल हैव गॉन डिजिटल, तो इतना पेपर बनाने की क्या जरूरत है? गेस व्हाट, इंडिया में पेपर की कंजम्पशन लगभग 8% इंक्रीज हो रहा है डिजिटाइजेशन के बाद भी। इंडिया में 72 लाख केजीज के भी ज़्यादा वेस्ट पेपर होता है हर साल। एक फॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर सेग्रीगेशन और अवेयरनेस की ना होने वजह से हमारी रिसाइकलिंग रेट्स काफ़ी लो है। शार्क्स, लेकिन पेपर तो कहीं नहीं जा रहे, बल्कि एक एक पेड़ से बना हुआ पेपर को हम ज्यादा से ज्यादा पर जरूर यूज कर सकता है, क्योंकि पेपर को 5 से 7 बार रिसाइकिल कर सकता है। शार्क्स, हमारा पेपर को भी 7 जन्म होता है। समय आ गया है पेपर की पुनर्जन्म का। चेंज द वे वी यूज पेपर विद रीस्क्रिप्ट। हाय शार्क्स, मैं हूँ आशुतोष और मैं हूं नरेन और हम हैं फाउंडर्स ऑफ रीस्क्रिप्ट फ्रॉम नम्मा बेंगलुरु। रीस्क्रिप्ट एक सस्टेनेबल ब्रांड है जहां हम वेस्ट पेपर से 100% रिसाइकल स्टेशनरी को बनाते हैं। शार्क्स, रीस्क्रिप्ट के जरिए हम जो वेस्ट पेपर आता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और घरों से, वो हम सही तरह सेग्रीगेट और प्रोसेस करके हमारा पेपर को बनवाते हैं। हमारी प्रोडक्ट्स में 77% कम एनर्जी, 50% कम पानी यूज होता है और हमारी प्रोडक्ट्स में 37% कार्बन एमिशंस भी रिड्यूस होता है। एक तीरे से 3 निशाने। शार्क्स, इंडिया में एक हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए 33% फॉरेस्ट कवर जरूरी है, लेकिन इंडिया में अभी सिर्फ ऑलमोस्ट 22% फॉरेस्ट कवर ही बचा है। इसीलिए हमने 2021 से लेकर अब तक 500 टन की पेपर रिसाइकिल चुका है, सेविंग ऑलमोस्ट 9,000 ट्रीज। हमारा विजन है टू रीस्क्रिप्ट द फ्यूचर। सस्टेनेबिलिटी को एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक नॉर्म बनाना है। आप दोनों मिले IIM बैंगलोर में एग्जीक्यूटिव एजुकेशन के समय? नहीं, हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। वी ग्रेजुएटेड फ्रॉम द सेम क्लास। इनफैक्ट क्राइस्ट में जो ऑरा था वो बिजनेस का ऑरा था। वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स, हाउ डू वी डिसरप्ट, हाउ डू वी मेक समथिंग। सो दैट्स वेयर वी एक्चुअली वांटेड टू फॉर्मुलेट एंड थिंक व्हाट कैन वी डू टुगेदर। और रीस्क्रिप्ट का आइडिया कब आया? एक दिन हम दोनों कॉफी पी रहे थे 2019 अक्टूबर समवेयर, एंड वी वांटेड टू स्टार्ट समथिंग, really do something in the sustainable space, but nothing was coming into mind. हमने डिसाइड किया चलो एक कंपनी शुरू करते पहले, पार्टनरशिप। तो एक पार्टनरशिप फर्म खोला दिया एंड वी सेड लेट्स स्टार्ट समथिंग। क्योंकि मेरा वो एक्सपीरियंस था FMCG में, आई सेड व्हाई नॉट टेक अप समथिंग यू नो इन स्पेशलिटी रिटेल जो हम मार्केट कर सकते हैं। एंड वी नेम्ड आवर कंपनी बनपाई। बनपाई का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन इन जापानीज। ये अभी भी आपकी कंपनी का नाम है बनपाई? हाँ, बनपाई। तो उसी टाइम पे हमको एक वेरी नाइस प्रोडक्ट मिला थ्रू अ पर्सन वी नो, जो सीड में पेंसिल पे सीड था। बहुत देखा है। We were one of the first to start this in Bangalore in 2019. He had a few connects in corporate gifting space, तो उन्हें he went there and showed it to them. तो हम दिल्ली गए in search of the manufacturer which we were introduced to. So we explored, we liked the products. So he got the order from the corporate gifting client saying, I need 6,000 pencils
तो हम क्या किया, उसका पूरा कपड़ा मेरे सूटकेस पे डाल के 6000 पेंसिल्स उसका सूटकेस पे डाल के we came to Bangalore and then that was our really first order. Yes. And that is when we realized, okay, this is a great stationery product, but ये जो एक novelty है, मतलब one client Corporate will gift, buy it yeah. only once as a gift, not bar. So we wanted to explore a stationery which is an everyday use. That's when we said copier paper जो इतना print हो रहा है, COVID time पे every hospital was just printing sheets and sheets of paper. इसका environmental impact क्या है? We wanted to backtrack that. Then we saw school notebooks every year. How many notebooks get produced? So that is when we said, let's form this brand called Rescript and start looking into everyday sustainable stationery.